देखिए, ये दूसरा चरण है और दूसरा चरण के कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में बांका और जमुई जिला हम लोगों को करना और भी जिले करने थे, लेकिन नोटिफिकेशन आया है चुनाव आयोग का झारखंड के चुनाव को लेकर के कल ही। और बिहार में जो 4 उपचुनाव होने हैं तो उसमें भी हम लोगों को लगना है, तैयारी करनी है। लेकिन ये कार्यक्रम जो है, कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के हैं, जो ज़मीनी स्तर पे जो पार्टी का झंडा धोते हैं, उनसे डायरेक्ट बात करने का है, मिलने का है। तो काफ़ी एक अच्छा अनुभव है। लोगों से जो पंचायत लेवल के जो हमारे वर्कर हैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। पार्टी के विस्तार को लेकर और कैडर और संगठन की मजबूती कैसे हो, इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। ये तो अभी जब एक बार कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा, हर एक ज़िले हमको जाना है और हर जगह हम ब्लॉक स्तर के पंचायत लेवल के जितने वर्कर हैं उनसे मुलाकात करके उसके बाद जो है हम लोग जो है निकलेंगे, जनता के बीच जाएंगे। यात्रा वो अलग से होगी, तो उसकी भी शुरुआत हम लोगों को करनी है और जनता के जो इश्यूज़ हैं उसको हम लोग मुद्दों को मजबूती के साथ उठाएंगे और उनके अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। बीच में कल आप शायद रांची जा रहे हैं तो यात्रा आपके बीच में रुक जाएगी? तो नहीं, यात्रा तो चलता ही रहेगा, लेकिन बीच में अब चुनाव हैं तो चुनाव को देखते हुए तो सारी चीज़ें तय करनी है। और परसों झारखंड हमको जाना है, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का पार्ट है, सरकार में हम लोग हैं, कितने सीटों पे कौन कौन से सीटों पे लड़ेंगे, उम्मीदवार कौन होंगे, ये सारा काम है। फिर तो कैंपेनिंग है और ये जो महीना आने वाला है, आप जान रहे हैं, पूरा पर्व का महीना है, फेस्टिव मंथ है, जिसमें आपका दिवाली है, धनतेरस है, छठ है। तो 7 तारीख को छठ ख़त्म होगा, उसके बाद 13 को जो है पहला चरण का चुनाव है। तो इसी बीच में कैंपेनिंग भी करना है, सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों को देखते हुए सब काम करना है और ये यात्रा जो है रिशेड्यूल जो 3-4 ज़िले जो रह गए हैं उसको जो है आगे चुनाव के बाद जो है वो हम लोग तय करेंगे। तो झारखंड में अभी आप लोग के अलायंस का है, उसकी सरकार है, तो क्या आपको लग रहा है कि आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे जिस तरीके से बीजेपी वहाँ एग्रेसिव है? देखिए, सोरेन छोड़ के चले गए ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, कौन गया कौन आया, ये चुनाव में होता रहता है, इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों जा रहे हैं, क्यों आ रहे हो, तो सब लोग जान रहे हैं। जो डर गए वो चले गए, जो नहीं डर रहे वो, जो लड़ रहे हैं वो हैं। जनता उसी को पसंद करती है जो लड़ता है। लेकिन भाजपा के लोग जो है बैकडोर से चाहते हैं, जो भाजपा काम नहीं करती है उसको ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। झारखंड में इस बार पुनः हमारी इंडिया गवर्नमेंट की, इंडिया अलायंस की और महागठबंधन की सरकार बनना तय है। हम लोगों का लक्ष्य है कि भाजपा को हम लोग वहाँ परास्त करें और इसी काम में हम लोग लगे हैं। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी का जो मनोबल का है वो बहुत बढ़ा हुआ है। उनका कहना है कि हम इस बार हरियाणा, महाराष्ट्र सब जीत जाएंगे, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जीत जाएंगे। कश्मीर हारे, हरियाणा भले ही वो जीते हों, हालांकि वो कॉन्फिडेंट वो भी नहीं थे कि वो जीतेंगे। लेकिन एक बात तय है, महाराष्ट्र, झारखंड और अगले साल बिहार, ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, हार इनका निश्चित है। आप यात्रा पे निकले हैं, बिहार में बहुत सारे नेता यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी यात्रा निकाली है गिरिराज से, वो भी उस इलाके से जहाँ पे आपको पता है कि अगर वहाँ से अगर निकलेगी तो कुछ। देखिए, आप गिरिराज सिंह जी 10 साल से केंद्र में मंत्री हैं, 10 साल से ऊपर हो गया। बिहार के लोग यही नहीं जानते कि उनका मंत्रालय कौन सा है, ये स्थिति है। वो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, कपड़ा मंत्री है, और अभी जो है टेक्सटाइल का जो है आपका जो है मेगा ये लगना था, जो आपका पार्क है, टेक्सटाइल पार्क कई शहरों में। बिहार सरकार की, बिहार के लोगों की पुरानी मांग है कि टेक्सटाइल पार्क जो है बिहार में भी लगे। क्यों नहीं दिए बिहार को? या 10 साल तक इन्होंने बिहार के लिए क्या किया? क्या उपलब्धि है इनकी? अगर कोई इनकी उपलब्धि होती तो उसको लेकर के यात्रा करते कि हमने ये किया है। लेकिन इनको तो केवल नफरत की राजनीति करनी है, बांटने की राजनीति करनी है,
धर्म को धर्म से लड़ा रहे, इंसान को इंसान से लड़ाना चाहते हैं ये लोग। ये जगाने जा रहे, लोग इनको जगाने का काम करेगा। इसमें तो जदयू के लोग, मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए क्या हो रहा है। ये बिहार है, यहाँ दंगा फसाद किसी भी कीमत पे राष्ट्रीय जनता दल होने नहीं देगा, किसी भी कीमत पे। कितना भी ये भड़काने का कोशिश करेंगे, लोग भड़कने वाले नहीं हैं। जो भड़काने का कोशिश करेगा उसको बिहार की जनता सबक सिखाएगी। ये नाम दिए हैं हिंदू जगाई यात्रा कर कह रहे हो कि हिंदू को जगाने जा रहे हैं, आपको लगता है इसके पीछे मोटो क्या है? आपको लगता है अगले साल चुनाव है? देखिए, इन लोगों को तो दिन भर यही काम है कौन? क्या हिंदुओं के ठेकेदार हैं क्या? कौन है भाई जो जगाएंगे? जिसकी आत्मा ही लगता है सोई हुई है, क्या जगाने का काम करेगा? क्या हिंदू धर्म में या किसी धर्म में ये सिखाया गया है कि किसी और धर्म के खिलाफ बोलो? सनातन में क्या ये सिखाया गया है? सबका सम्मान होना चाहिए, और हमारे लोकतंत्र में, संविधान में भी सबको अधिकार है समानता का, सबका राइट है। जो डाइवर्सिटी है अपने देश की, यही देश की खूबसूरती है। संविधान तो पहले पढ़ें और समझें ये लोग। ये मंत्री बने हैं, किसका शपथ लेते हैं? संविधान का ना। संविधान के अनुसार काम करेंगे, संविधान को बचाएंगे, और ये संविधान विरोधी काम करते हैं ये लोग। और जनता दल यूनाइटेड के लोग पीछे मस्ती मार रहे हैं। मुख्यमंत्री चुप है। तो ऐसी राजनीति जो बांटने की हो वो एकदम सही नहीं है। और ये गिरिराज सिंह जी, इससे पहले इनके पास ग्रामीण विकास था, रूरल रोड्स वगैरह सब इसी में आता है। हम ग्रामीण कार्य मंत्री, हमारे पास भी डिपार्टमेंट था, हमको चिट्ठी लिख करके बोलते थे रोड बनवा देना। बताइए, जो भारत सरकार का मंत्री है वो सक्षम नहीं अपने बिहार में, अपने क्षेत्र में रोड बनवाने का। तो इनको कोई पूछ है क्या? वहाँ खाली बैठे हुए लोग हैं, ना कोई विज़न है, ना बिहार को आगे बढ़ाना है, ना बिहार के अधिकार के लिए लड़ना है, खाली तमाशा करना है। ये कोई मतलब है क्या इस सब यात्रा का? कई टर्म नीतीश जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज तक ऐसा यात्रा लोगों ने नहीं देखा हो कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर हो या किसी धर्म को लेकर कर रहे हो। बीजेपी अपने आप को किनारा कर रही है, लेकिन बीजेपी के ही नेता, बड़े नेता उनको मानते हैं बीजेपी के लोग, वो यात्रा निकाल रहे हैं। तो क्या मतलब नीतीश जी का गठबंधन में कुछ कोई सुनने वाला नहीं है? देखिए हमको तो देखिए व्यक्तिगत तौर पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। हमसे ज़्यादा उनको कुछ सम्मान ना दिया है ना देगा, हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से गिरोह बना करके क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, लगातार उनकी सेहत में जो गिरावट आई है, ये चिंता की बात है। बहुत लोग बोलते हैं दशहरा में क्या किया, हम इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्या किए नहीं किए, या कहाँ क्या बोल देते हैं, क्या कुछ कह देते हैं। हम समझ सकते हैं, एक उम्र है, एक उम्र का असर पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री पद जो है वो कम से कम अब बिहार उनसे संभालने वाला नहीं है। अब हमको लगता है कि अब समय जो है समाप्त हो चुका है। बहुत साल रह लिए मुख्यमंत्री, लेकिन अब जो है स्थिति जो है बहुत नाजुक हो चुकी है। अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा, थक चुके हैं वो। आप उनके साथ काम किए हैं, एक नहीं दो टर्म आप उनके साथ रहे हैं, लेकिन दशहरा में जिस तरीके से वो तीर फेंके, उसका पूरा देश ट्रोल किया उनको, मतलब क्या लग रहा है उनकी स्थिति? देखिए हम तो देखिए इस पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी हम करना नहीं चाहते। यही अगर हम लोगों से, लालू जी से हुआ होता तो लोग बोलते कि राम का अपमान कर दिए। लेकिन इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करेंगे। हम समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या साजिश हो रही है, एक भयानक साजिश हो रही है। उनका उपयोग किया जा रहा है, उनके चेहरे को केवल आगे किया जा रहा है, और पीठ पीछे गिरोह है
वो गिरोह जो है मज़ा लूट रहा है और बिहार को सज़ा दे रहा है। पिछले कई कार्यक्रम से देखा जा रहा है कि कार्यक्रम बड़ा रहता है, नीतीश जी जाते हैं, नहीं बात करते हैं, मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। कोई आप देखिए, हज़ारों करोड़ की योजनाएं होती हैं, 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है, एक कमरे में बंद होते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, बिना कुछ बोले हुए 10 मिनट बाद चले जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि हम उस नीतीश कुमार जी को जानते थे जो छोटे से छोटे कार्यक्रम में बिना बोले नहीं जाते थे। आज क्या स्थिति आ गई कि बिना बोले जाना पड़ रहा। तो कुछ लोग हैं, उनके आसपास वाले लोग, एक कॉकस, एक गिरोह बना लिया गया है। कहाँ ले जाना है, कहाँ बुलवाना है, नहीं बुलवाना है, वही किया जाना है, इस्तेमाल किया जाना है। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई साजिश है, कुछ खिलाए पिलाए, ऐसे में तो कुछ अनहोनी भी उनके साथ हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है। किसी से पूछिए, इतना सेहत में इतना जल्दी गिरावट आ जाए मुख्यमंत्री जी की, ये हमारे समझ के परे है। नीतीश जी ने आज एक बार फिर कहा है कि कुछ भी हो जाए, हालांकि उनकी इससे पहले बोलते हुए नहीं देखा गया, लेकिन आज वो बोल रहे थे कुछ भी हो जाए हम फिर आपके साथ, आराधित के साथ नहीं जाएंगे। तो कौन उनको ले गया रहा है? हम तो नहीं बोले कभी। उनको बार बार ये बोलने की आवश्यकता क्या है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता जो है, क्रेडिबिलिटी जो है, वो ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास थे तो बोलते थे भाजपा में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे। एक बार नहीं, दो बार भागे, तो कोई मतलब तो रह नहीं गया। वहाँ भी यही बोलते थे। 21 में भी तो बोलते ही थे ना कि नहीं जाएंगे, तो 22 में तो आ ही गए थे, फिर 23 में वहाँ चले गए, 24 में, तो कोई मतलब नहीं रह गया। एक और सवाल कि कई वर्षों बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से जो है सरकार जो है बहाल हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला जी और उमर अब्दुल्ला जी को बधाई देते हैं। और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी खुशी हुई है कि नौजवान मुख्यमंत्री जो है पुनः कश्मीर को मिला है। और उमर अब्दुल्ला जो है काफ़ी विजनरी हैं। कश्मीर के बारे में हमेशा जब भी उनसे बात होती थी तो हमेशा वो चिंता जताते थे जो कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब कश्मीर के लोगों ने उन पर भरोसा किया है। ये एक बहुत ही अच्छा लगा कि उनको दोबारा चुना गया और मुख्यमंत्री बने। हमको लगता है कि उनके नेतृत्व में कश्मीर जो है और तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। एक अंतिम सवाल लंबा हो गया, तेजस्वी जी कैसे देख रहे हैं, एक तो पूरा देश में जहाँ तहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते में खटास आई है, ये एक कैसे आप इसको देखते हैं? अब जो आरोप भारत पे लगाया जा रहा है, इसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जब कनाडा के ही राष्ट्रपति जब आरोप लगा रहे हैं, वहाँ की सरकार ही जब भारत सरकार पे आरोप लगा रही है, तो भारत को उस पर मौन नहीं रहना चाहिए। क्या बात है, नहीं बात है, ये बात प्रधानमंत्री को बताना चाहिए पूरी दुनिया को।